नमस्कार, मैं हूं अचल। जिसका डर था हालात वैसे ही बन रहे हैं। एक तो अर्थव्यवस्था की सेहत पहले ही बिगड़ी हुई थी और अब कोरोना से आर्थिक हालात और भी बदतर हो चुके हैं। लॉकडाउन के बाद से ही बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अब महंगाई ने भी दस्तक दे दी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में महंगाई की मार से बचना अब मुश्किल है। देश में ये पहली बार है जब दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। फिलहाल मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 87 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब करीब बराबर हो गई हैं। 7 जून से 29 जून के बीच यानी सिर्फ 22 दिन में डीजल 11 रुपए महंगा हो गया है, जबकि इसी दौरान पेट्रोल के दामों में 9 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पिछले 20 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 14 बार बढ़े हैं। लॉकडाउन और पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था का असर असंगठित क्षेत्र के 25 से 40 करोड़ लोगों पर पड़ा है, जबकि बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की परचेज पावर बेहद कम हो चुकी है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर कह सकते हैं कि अब महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार इस बाबत कुछ बोल नहीं रही, वो अपना खजाना भरने में लगी है। विपक्ष कहां लापता है, ये बताना मुश्किल है। कोरोना संकट के बीच महंगाई की दस्तक से लोग बेचैन हो उठे हैं। धान की रोपाई का वक्त चल रहा है। ट्यूबवेलों के संचालन से लेकर ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई और फिर फसलों की कटाई मड़ाई में डीजल का ही इस्तेमाल होता है। औद्योगिक उत्पादन से लेकर माल भाड़ा और यात्री बसों के लिए भी डीजल ही इस्तेमाल होता है। जब इसकी कीमत इस तरह से आसमान छू रही है, तब हर सामान का महंगा होना लाजमी है। अब ये बताना जरूरी है कि कच्चे तेल की कीमतें 1 साल पहले की तुलना में आधी हैं। एक और डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, वहीं कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अक्टूबर 2018 में कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल के करीब थी। अब ये 35 से $40 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। पिछले 5 साल में सरकार का पेट्रोलियम से राजस्व बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो चुका है। 2019-20 में कच्चे तेल की औसत कीमत $60.47 प्रति बैरल थी। इस अवधि में सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से 2.23 लाख करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, जो कि 2014-15 के राजस्व से दोगुने से भी ज्यादा है। आखिर डीजल पेट्रोल के दामों में इस बढ़ोतरी की वजह क्या है, आइए अब ये भी जान लेते हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से सरकारी खजाना खाली हो चुका है, इसलिए सरकार अलग अलग माध्यमों से राजस्व जुटाने पर जोर दे रही है। जानकारों का दावा है कि सरकार पेट्रोलियम से ज्यादा राजस्व हासिल कर लेना चाहती है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। यानी महंगाई की भयंकर मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ये सच है कि लॉकडाउन की वजह से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 6000 करोड़ रुपए का ही हुआ है, जबकि बीते साल इसी अवधि में सीजीएसटी कलेक्शन 47,000 करोड़ रुपए का था, जिसका सीधा मतलब है कि इस साल करीब 8 गुना कम टैक्स कलेक्शन हुआ है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से सरकार को बहुत फायदा हुआ है। बीते 1 जनवरी से 4 मई तक कच्चे तेल की लागत में 70% की गिरावट होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महज 10% की गिरावट आई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का विरोध भी शुरू हो गया है। कई राज्यों के ट्रक और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन इसके विरोध में आ गए हैं। वहीं कमजोर विपक्ष का आरोप झेल रही कांग्रेस कमजोर तरीके से ही इसकी मुखालफत कर रही है। कांग्रेस भले ही एक्साइज ड्यूटी घटाने का दबाव बनाने का दावा कर रही है, लेकिन ये विरोध बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में देश की जनता महामारी और बेरोजगारी से जूझ रही है, तो ये वक्त उनके घावों पर मरहम लगाने का है, ना कि महंगाई की आग में झोंकने का रास्ता तैयार करने का। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। हमारे अगले प्रोग्राम के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।